हेलो स्टूडेंट्स, आपका फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास 8 में वेलकम है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था फंडामेंटल केमिस्ट्री 7 का, जिसमें मैंने आप लोगों को उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया था। फंडामेंटल केमिस्ट्री 6 में मैंने कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया था। इस तरह से 6 और 7 में बताया था कि किस तरह से परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनकी उप कक्षा और उप कक्षा में करते हैं। आप पिछले एपिसोड में देखे होंगे कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² द्वारा ज्ञात करते हैं। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? इसमें बताया था जहां n कक्षा की संख्या और वह 1, 2, 3 और 4 तक। यह बात याद रखिए। क्लास 7 में मैंने बताया था उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने सूत्र दिया था आपको 4n-2, जहां n बराबर मैंने बताया था उप कक्षा की संख्या, अर्थात यहां भी 1, 2, 3, 4। इस तरह से कक्षा और उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते क्या हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री की बहुत सी बातें को आगे समझाने में आपकी मदद करता है। मैं ये कहूं कि यह केमिस्ट्री का बेस है तो कोई गलत नहीं होगी। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? विद्यार्थियों, कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब एक ही साथ कक्षा तथा उप कक्षा दोनों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम कैसे करेंगे, यह जानने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि कक्षा को अंग्रेजी के अंक 1, 2, 3, 4 इत्यादि में इंडिकेट करते हैं और उप कक्षा को उसके संकेत द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। और उप कक्षा का संकेत क्या है? उप कक्षा का संकेत हमने बताया था आपको, फिर से याद कर लो, S, P, D, A। इसी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है उप कक्षा को। SPDF मीन्स 4 प्रकार की उप कक्षा है। और यहां पर n का वैल्यू हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4। इस तरह से कक्षा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम लोग करेंगे, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को पहले हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि परमाणु संख्या से ही इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता चलता है। अब उस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है कक्षा और उप कक्षा में, दोनों में एक ही साथ हमको वितरण कर देना है। और एक ही साथ जब वितरण सीख लोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां ध्यान देना है कि फिर से बोले, कक्षा के लिए 1, 2, 3, 4 अंकों में लिखते हैं, कक्षा को इंडिकेट करते हैं उसके अंकों से, संख्या से, और उप कक्षा को उसके संकेत से दर्शाते हैं। उसके पहचान चिन्ह जो दिया गया है SPDF, इससे हम लोग
दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन को उप कक्षा के साथ पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं आपको पहले दे दूं ताकि आपके दिमाग में बात आ जाएगी। हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या मैंने बताया था कि 1 होता है। कक्षा और उप कक्षा में एक ही साथ अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन को तो कैसे करेंगे? कक्षा के लिए पहली कक्षा में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 लिखेंगे, और उप कक्षा के लिए पहला उप कक्षा आपका S है तो S लिखेंगे, तो लिख दिया 1s। और इसके इस इलेक्ट्रॉन को कहां दिखाएंगे? तो पावर के रूप में यहां दिखाएंगे। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। अब मैं यहां बता दूं कि यह क्या दर्शा रहा है? कक्षा की संख्या को दर्शा रहा है। या एस क्या इंडिकेट कर रहा है? उप कक्षा को। और ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1s1। यह बात आप याद रखेंगे कि इस उप कक्षा के पहले जो भी संख्या लिखा जाए वह कक्षा को दर्शाएगा। ये उप कक्षा को और उप कक्षा के साथ पावर के रूप में जो लिखा हुआ है वह क्या दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। इसके पहले मैंने आप लोगों को उप कक्षा में एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताया था कि 1 2 होता है 1 से लेकर 2 तक, पी में 1 से 6, डी में 1 से 10 और एफ में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या के अनुसार है तो जितना होता है उसके अनुसार हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब कैसे इसको निकालेंगे विद्यार्थियों? सबसे पहले मैं आपको बताते चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि कक्षा के को देखो, जिसको पहली कक्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इस प्रथम कक्षा में जो उप कक्षा होगा वह क्या होगा? तो एस होगा। एस होगा, और एस के पहले इसकी कक्षा की संख्या को हम लोग लिख देंगे। लिख दिया। मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में कि जितने नंबर की कक्षा उस कक्षा में उतनी उप कक्षा, और जितने नंबर की कक्षा है उप कक्षा के पहले उस नंबर को हम लोग लिख देते हैं। तो यह कक्षा 1 है इसलिए हमने यहां 1 लिख दिया। दूसरी कक्षा हमारा होता है एल, और एल के लिए क्या लिखते हैं? यहां भी एस से शुरू होगा। जो भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होगा एस उप कक्षा से यह स्टार्ट होता है। यह बात याद रखना है, दिमाग में रखना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, समझ जाना चाहिए। दूसरा क्या होगा? पी। अब यह कक्षा संख्या कितना है? 2। तो क्या करोगे? इसके पहले 2 लगा दोगे और इसके पहले भी 2 लगा दोगे। तो यह हो गया दूसरी कक्षा के 2 कक्षा 2s और 2p। चलो तीसरी कक्षा देखो। तीसरी कक्षा क्या बताया था मैंने? m, और यह नंबर क्या मिला इसको? 3। अब फिर तीसरी कक्षा फिर ए से शुरू होगा, इसके बाद पी आएगा, पी के बाद डी, डी के बाद एफ, इस तरह से चलता है। 4 कक्षा है आपको। तो यहां फिर एस पी और रख दिया मैंने डी भी। अब कक्षा की संख्या इसके पहले लिख दो 3 3 3। तो ये हो गया 3s 3p 3d। चौथी कक्षा को देखते हैं, कक्षा n, यह चौथी कक्षा है 4 नंबर की। इसको भी शुरू करेंगे हम वही एस पी डी और एफ। इसमें एफ आ जाएगा। चौथी कक्षा में 4 उप कक्षा, पहली कक्षा में 1 उप कक्षा, दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षा, तीसरी कक्षा में 3 उप कक्षा और चौथी कक्षा में 4 उप कक्षा। इन चारों उप कक्षा के पहले कौन सी संख्या लिखोगे? 4 लिखोगे ना? सबके पहले 4 लिखोगे।
लिख दिया। अब यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की अर्थात कक्षा अनुरूप कक्षा में एक साथ इलेक्ट्रॉनों के वितरण की यह प्रथम कड़ी है, इसके द्वारा हम बांट सकते हैं। अब किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो 1s से ही शुरू होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें जाएगा? 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, ऐसे बढ़ता जाएगा। हमेशा एक बात अपने मस्तिष्क में रखने की जरूरत है कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहे हो, पहला कक्षा और कक्षा दोनों मिलाकर 1s ही होगा, उसी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्योंकि सबसे न्यूनतम ऊर्जा में पहले सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर या जिससे सब सेल का न्यूनतम ऊर्जा सबसे न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। ग्रेजुअली उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। पहला 1s न्यूनतम ऊर्जा में है यह, इसके बाद 2s ऊर्जा का मान बढ़ता जा रहा है, 2p 3s 3p 3p के बाद बच्चों यहां याद रखना एक बात, 3p के बाद 3d होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश 3p के बाद 3d में होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवेश 3p के बाद 3d में ना होकर 4s में प्रवेश करता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा 3d के ऊर्जा से कम होती है। तो हमने कहा कि पहले कम वाले में, उसके बाद उससे अधिक वाले में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा और उसके बाद 3d में, और फिर वही 3d के बाद 4p में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छी तरह से तुम्हारे समझ में आएगी। अब चलो हम लोग इस आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। यहाँ 3d और 4s की बात हमेशा दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते समय 3p के बाद 3d में ना डाल के इलेक्ट्रॉन को 4s में डालना, 4s के बाद 3d में डालना। विन्यास लिखते समय तुम चाहो तो 3d को पहले लिख सकते हो, उसके बाद 4s को लिखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s को दे देने के बाद ही 3d को देना स्टार्ट करोगे। मैं दोनों तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर दिखाऊंगा कुछ एलिमेंट्स का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इस आधार पर आप हीलियम का नाम सुने होंगे जिसकी परमाणु संख्या होता है 2। अब इसका विन्यास लिखना है तो क्या करेंगे? 1s उठाएंगे, 1s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। s में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन वाला भी मैंने 1 दिखाया, हीलियम में 2 हो गया। अब इसके बाद अगर लिथियम 3 में लिखना हो तो क्या करोगे? 1s2 तो लिखोगे ही, s भरने के बाद ही इसके बाद वाला s भरेगा, माने 1s भरने के बाद 2s भरेगा, 2s भरने के बाद 2p भरेगा, 2p भरने के बाद 3s भरेगा, 3s भरने के बाद 3p भरेगा। इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। तो 1s के बाद क्या है तुम्हारा? देखो 2s है ना, तो 2s लिखेंगे और कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 2 इसमें दिया, 1 इसमें दिया। लिखते समय यहां कॉमा देते कर लिखते जाते हैं। मैंने जो बता दिया आपको ऊर्जा स्तर के आधार पर, ऊर्जा लेवल के आधार पर, तो न्यूनतम ऊर्जा में पहले भरा, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता जाएगा। अब अगर बेरिलियम 4 का लिखना हो तो देखो क्या लिखोगे? बोलो 1s2 लिखोगे ना, और उसके बाद क्या रहेगा? 2s, तो 2s2 लिखोगे।
आगे भी कुछ है क्या आपस में बता रहा हूं बोर्ड मिटाने के बाद। तो देखो अगला एग्जाम्पल देखो, बोरॉन 5 क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p1 5 इलेक्ट्रॉन गिनते चलो 2 2 4 1 5 कार्बन 6 का विन्यास 1s2 2s2 2p2 नाइट्रोजन 7 का विन्यास 1s2 2s2 2p3 ऑक्सीजन 4 का विन्यास 8 ऑक्सीजन 8 का विन्यास 1s2 2s2 2p4 फ्लोरीन 9 सिंबल और एटॉमिक नंबर भी याद करते चलो 1s2 2s2 2p5 2 2 4 5 9 हो गया ना। नियॉन 10 का विन्यास 1s2 2s2 2p6 इस तरह से तुम लिखते जाओगे। सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 Mg मैग्नीशियम 12 का विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गया। एल्युमिनियम 13 का विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 एस पे 2 से ज्यादा नहीं रख सकते तो 3s2 के बाद क्या आ जाएगा 3p1 देख रहे हो तुम्हारा है उसमें 3p1 भर दोगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। 14 सिलिकॉन का बता दे 15 तक बताकर आपको छोड़ देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इस तरह से 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। अब आगे चाहो तो तुम लिख सकते हो, अगले दिन लिख कर दिलाना, अपने क्लास में बैठना। मैं कुछ टास्क आपको दे देता हूं जैसे सल्फर 16 क्लोरीन 17 आर्गन 18 पोटासियम 19 कैल्शियम 20 स्कैंडियम 21 टाइटेनियम 22 वैनेडियम 23 क्रोमियम 24 मैग्नीज 25 फेरस 26 कोबाल्ट 27 निकेल 28 कॉपर 29 और Zn 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने से लिखना। इसको मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं। अगले क्लासेस में जब आऊंगा तो अगले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक लिखोगे 30 तक। 30 के बाद फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। मैं अगर आप केयरफुली तरीके से आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं और देखते रहेंगे तो मैं आपको 1 से 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दूंगा और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या सिग्निफिकेंस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और तत्व का वैलेंसी ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इन्हें जब तक आप नहीं जानोगे तब तक ना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण समझ में आएगा और ना ही मेटल नॉन मेटल समझ में आएगा, ना पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई बात समझ में आएगी। चाहे आप 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, चाहे 12 में पढ़ते हो। कुछ विद्यार्थी हमारे समझते हैं
यह तो नीचे के क्लासेस की चीज है, हम तो 12 में पढ़ रहे हैं। भैया 12 में आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन 12 में पढ़ रहे हो लेकिन इसको नहीं जानोगे तो जान लो कि आगे की बातें तुम्हारे समझ में आने वाली नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ठीक ठाक से तुम 30 तक बनाना, और अगले दिन हम 30 के आगे आपको बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं। अगले एपिसोड में मींस से फंडामेंटल केमिस्ट्री 9 में हम लोग मिलेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलो, ताकि जो भी नया वीडियो आ रहा है वह तुम्हारे मोबाइल पर घंटी बजाकर तुमको सूचित कर दे कि गुरुजी का क्लास स्टार्ट हुई है, नई क्लास। तो इस तरह से लॉकडाउन में तुम भी लॉक हो, मैं भी लॉक हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रेन को लॉक कर दो। तुम लोगों को न्यूज मिल रहा होगा, गवर्नमेंट का यह न्यूज आ रहा है कि प्रमोट कर दिया जाएगा अगले क्लास में बिना एग्जाम लिए। अरे बबुआ, बिना एग्जाम लिए प्रमोट तो हो जाओगे, लेकिन ये पबजी ही चलाते रह जाओगे और घंटी डोलाते रह जाओगे। सुन लो कान खोल करके, बिना पढ़ाई किए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल पाना तुम्हारे लिए बड़ी ही कठिन है, और तुम्हारा मैनुअल क्लास भी नहीं चलने जा रही है। यह मत सोचना कि फ्यूचर में बहुत जल्दी सर कोचिंग शुरू कर देंगे या कॉलेज स्कूल में हमारे क्लास शुरू हो जाएंगे और हम लोग क्लास करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो हालात बन रही है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वह देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी मैनुअल क्लास शुरू होने वाली है। इसलिए आप मन लगाइए और यूट्यूब पर जो अच्छा वीडियो आपको लगता हो उसको देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।